और दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कोलाइडों के अनुप्रयोग से रिलेटिव है। आइए हम आज पढ़ते हैं कोलाइडों के अनुप्रयोग। ये जानते हैं कि जो कोलाइडी विलयन बनते हैं उनके क्या यूज़ हैं हमारे दैनिक जीवन में, जो हमारे लिए बहुत ही सदुपयोगी होते हैं। तो आपको उससे पहले एक जानकारी देना चाहते हैं। मैंने आज से एक नए टॉपिक पे बात करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आपको पता है, रेलवे ने अपनी नोटिफिकेशन के बाद ये पहला और एक और फैसला ले लिया है, जिसमें ये बताया गया कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सभी की जो परीक्षाएं हैं वो जल्द से जल्द कराई जाएंगी। इसलिए अब आपको मैथ की जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से कराई जाएगी, यानी कि मैथ भी आपको ग्रुप डी, एनटीपीसी के, रेलवे वाले के पढ़ाए जाएंगे। अगर आप इच्छुक हैं या आपका कोई दोस्त है, भाई है, बहन है, तो आप इस वीडियो को उस तक पहुंचाइए और उसे भी ये पता लगे कि मैथ की क्लास यहाँ पे अब रेगुलर आपको पढ़ाई जाएगी। ये क्लास आपको 60 दिन के अंदर पूरा ग्रुप डी और एनटीपीसी का मैथ कंफर्म पूरा करा दिया जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों में ये बात ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। चलिए आइए आज बात करते हैं कोलाइडों के अनुप्रयोग के बारे में। कोलाइडों के अनुप्रयोग आज यहाँ पे हम जानेंगे कि कोलाइडों के क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं, इनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं हमारे दैनिक जीवन में। तो सबसे पहला है खाद्य पदार्थों में। कोलाइडों का प्रयोग सबसे पहले हम कहाँ बताते हैं, जानते हैं, खाद्य पदार्थों में। देखो भाई, कोलाइडी रूप में खाद्य पदार्थ सुगमता से पच जाते हैं, यानी कि जो कोलाइडी पदार्थ होते हैं वो पचने में आसान होते हैं यदि हम उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, या ऐसा कोई पदार्थ है जो कोलाइडी विलयन है और वो हमारे लिए खाद्य पदार्थ के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आपकी जो पाचन क्रिया है, जो आजकल के नवयुवक, वृद्ध और बच्चों में देखी जाती है, जो पेट की समस्या आती है, तो इन समस्याओं का निराकरण हम कोलाइडी विलयन से आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो आपकी पाचन क्रिया को बढ़ाते हैं, या आप ऐसा कह दीजिए कि यदि हम भोजन के रूप में कोलाइडी पदार्थों का प्रयोग करते हैं तो हमारी पाचन क्रिया आसान हो जाती है। ठीक है ना। जैसे आपको बता दें, दूध होता है, पनीर होता है, अंडा होता है, फलों की जेली होती है, दूध, पनीर, अंडा, दूध, पनीर, अंडा, ठीक ना, फलों की जेली है, ये सब हमें पचाने में बहुत आसानी होती है। दूसरा है इसका जो अनुप्रयोग वो है औषधियों के रूप में। क्या है? औषधियों के रूप में। देखो भाई, जो पचने में आसान होता है, आई थिंक वो हमारे लिए, हमारे शरीर में जो इफ़ेक्ट डालता है वो बहुत जल्दी से डाल सकता है। इसलिए हम कोलाइडों का प्रयोग औषधियों के रूप में, या जिन औषधियों का प्रयोग हम अपने लिए सेवन करते हैं, उनको कोशिश की जाती है कि उनका जो विलयन बनाया जाए वो कोलाइडी विलयन होना चाहिए, क्योंकि कोलाइडी जो होते हैं वो अधिक प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इनका प्रयोग औषधियों के रूप में किया जाता है। अगला उपयोग है उद्योग धंधों में। उद्योग धंधों में चलिए जान लेते हैं कि उद्योग में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि इसका जो सतही क्षेत्रफल होता है कोलाइडी विलयन का,
जो सतह का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल अधिक होने की वजह से इनका प्रयोग हम उत्प्रेरक के रूप में, किसके, उत्प्रेरक यानी कि किसी भी अभिक्रिया को गति प्रदान करने के लिए हम इनका उपयोग उद्योग में करते हैं। यानी कि जो फैक्ट्रियां होती हैं, यदि उसमें किसी पदार्थ का निर्माण किया जा रहा है तो पदार्थ का निर्माण की जो गति है वो तेज करने के लिए, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो जल्दी से जल्दी तैयार हों, ऐसी क्रिया करने के लिए हम कोलाइडों का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कोलाइडों की जो कोलाइड होते हैं उनका सतही क्षेत्रफल अधिक होता है। कोलाइडी पदार्थों का सतही क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ये अधिक प्रभावशाली होते हैं, जिससे इनका प्रयोग हम उत्प्रेरक के रूप में करते हैं, यानी कि जो अपक्रिया की गति को तेज प्रदान करते हैं। अगला है जल शोधन के रूप में। जल शोधन के रूप में चलिए भाई जान लेते हैं जल शोधन में इसका प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा फिटकरी होती है, फिटकरी को जब हम उसमें जल में डाल देते हैं, कोई गंदा पानी हो तो गंदे पानी में अगर हम फिटकरी को डाल देते हैं तो फिटकरी क्या करती है कि जो धूल मिट्टी के कण होते हैं उनको एक तरफ किनारे पर लगा देती है और शुद्ध जल आपका बीच में रह जाता है। क्योंकि जो कोलाइडी पदार्थ होते हैं इसमें अस्कंदन का भी गुण पाया जाता है। स्कंदन का मतलब कि विलयन जो भी जिसमें आप डालते हैं वो उनके अणुओं को अलग कर देता है। तो यहाँ पे जब हम धूल मिट्टी के कणों से युक्त किसी जल में हम फिटकरी आपका कोलाइड होता है, तो जब हम उसमें डालते हैं धूल मिट्टी से युक्त जल में, तो वो हमारा धूल मिट्टियों को अलग कर देता है और शुद्ध जल को अलग कर देता है। इसलिए जल के शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला है धुएं में से कोयले के छोटे छोटे कणों को दूर करने में। जो आपका धुआं होता है, आपको पता है धुएं में धुआं मिक्सचर होता है, तो धुएं से में क्या क्या मिला होता है? कार्बन ठोस होता है, वायु गैस होती है, यानी कि ठोस और गैस का एक मिक्सचर होता है, जिसे हम कोलाइड में पढ़े थे। तो ऐसी स्थिति में हमें अगर धुएं से कोयले को अलग करना होता है तब भी हम कोलाइडों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें अस्कंदन का गुण पाया जाता है और अस्कंदन की प्रॉपर्टी के कारण हम धुएं से कार्बन को अलग करने में इसका उपयोग करते हैं। अगला है कपड़ों को साफ करने में। कपड़ों को साफ करने में देखो भाई, अस्कंदन का जो गुण होता है, धूल मिट्टी को अलग करने का जो प्रॉपर्टी इसमें होती है, इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत है। जैसे हम सर्फ होता है, निरमा होता है या साबुन होता है, साबुन की सहायता से कपड़ों को साफ करते हैं। कपड़े साफ क्यों हो जाते हैं? उसकी वजह यही होती है कि जो साबुन का जिसका इस्तेमाल हम करते हैं वो एक कोलाइड होता है और कोलाइड का काम ही अस्कंदन का होता है, जिससे वो धूल मिट्टी के कणों को अलग करने में सक्षम होता है। ठीक है ना। अगला है प्रकृति में। प्रकृति में इसका उपयोग कहाँ है? तो आपको बता दें कोलाइड के अनेक प्राकृतिक भैया उपयोग हैं। जैसे है वर्षा में, आकाश का नीला रंग दिखना, डेल्टा का निर्माण, ये सारे उपयोग, और रुधिर, इन सब में भी हम कोलाइडों का उपयोग करते हैं। जैसे आपको बता रहा है इसमें कि वर्षा में जो बादल भी कोलाइडी विलयन ही होते हैं। जो हमारे बादल हम देखते हैं, बादल हमारे कैसे विलयन होते हैं? कोलाइडी विलयन होते हैं, क्योंकि बादल में वायु होती है, धूल मिट्टी के कण भी होते हैं, जल भी होता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा बादल बनता है, जो हम बादल को देखते हैं, वो भी एक कोलाइडी विलयन का उदाहरण होता है। तो जिसमें जल के आवेश युक्त कण होते हैं जो वायु में परिक्षिप्त होते हैं, यानी कि जल और वायु मिली होती है, वर्षा के छोटे छोटे कणों के आपस में मिल जाने के कारण होती है। कुछ वैज्ञानिक कृत्रिम वर्षा कराने में सफल रहे हैं। यानी कि जैसे हम मूवी देखते हैं तो मौसम तो नहीं दिखता है वर्षा का, लेकिन अचानक बारिश होने लगती है, या हम अपनी ज़रूरत के अनुसार बारिश करवा सकते हैं, या कभी कभी
सरकारें अपनी ज़रूरत के अनुसार सूखा पड़ जाता है तो बारिश करवाने के लिए कोलाइडों का प्रयोग करती हैं। तो कृत्रिम वर्षा कराने में भी सफलता हमें मिल सकती है। वायुयान से आवेश युक्त रेत के बादलों पर डाला जाता है। इसमें क्या किया जाता है, वायुयान यानी कि जहाज के माध्यम से आवेश युक्त रेत लिया जाता है जिसे बादलों पर डाल दिया जाता है, और बादलों पर डालने के बाद जब ये कोलाइडी कण आवेश मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जब हम कोई आवेशित है और उस पर दूसरा आवेश डालते हैं तो एक दूसरे को वो आवेश नष्ट कर देते हैं, जिससे हमारे जो कण होते हैं बादल के वो सब क्या हो जाते हैं, आवेश से मुक्त हो जाते हैं। और आवेश से मुक्त हो जाने के कारण जल के छोटे छोटे जो कण होते हैं जो विद्युत प्रतिकर्षण के कारण पास नहीं आ सकते हैं, वो पास आ जाते हैं और वर्षा का रूप ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, आइए आकाश का नीला दिखना ये किस प्रकार कोलाइडों पर निर्भर करता है। आकाशीय वायुमंडल में धूल तथा अन्य पदार्थों के कोलाइडी कण नीले रंग को छोड़ करके सभी अन्य रंगों का अवशोषण यानी कि उसे शोषित कर लेते हैं तथा नीले रंग का प्रकीर्णन कर देते हैं, जिससे आकाश का रंग नीला हमें प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला इसीलिए हमें दिखता है। डेल्टा का भी निर्माण कुछ इसी वजह से होता है। डेल्टा का मतलब नदियों के बीचों बीच में जो धूल मिट्टी होती है वो इकट्ठा हो जाती है और पानी अलग हो जाता है, जैसे अभी मैंने स्पंदन बताया। तो इसमें भी वही रीजन होता है कोलाइडों का। ठीक है ना। अगला है रुधिर। रुधिर में क्या होता है, रुधिर भी जल में हीमोग्लोबिन तथा कुछ अन्य पदार्थों का कोलाइडी विलयन होता है। इसमें उपस्थित कोलाइडी कण ऋणावेशित होते हैं। शरीर में किसी भी स्थान पर चोट जब लग जाती है तो खून बहने लगता है, तो उस स्थान पर फेरिक क्लोराइड या फिटकरी जब हम लगा देते हैं जहाँ पे कटा हुआ है, तो ये लगाने से हमारा जो खून है वो थक्का बन जाता है और खून का बहना रुक जाता है। यही हमारे उपयोग हैं। आज ये हमारा लेसन समाप्त होता है। हम अगले दिन से एक अगला लेसन पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।